पहले तो बहुत बहुत आपका आभार और कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जब मैं आपका परिचय जानने की यहाँ कोशिश कर रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई आपके परिपेक्ष में कहा गया कि आप स्मार्ट सिटी के पैरेलल स्मार्ट गांव बनाने की बात कर रहे हैं। ये इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं उसमें जिला पंचायतों में जो विकास कार्य होते थे वो केवल नाली खड़ंजा और इसी प्रकार के जो निर्माण कार्य होते थे उन्हीं पर उनका फोकस रहता था। आपका विजन क्या है? पुरानी सरकार ने बुरा काम किया तभी हार गए, आप क्या करने जा रहे हैं ये बताइए। इस बार हम लोग जो है सोलर लाइट के माध्यम से एलईडी लाइट के माध्यम से हम लोग गांव को रोशन करने का भी इस बार कार्य कर रहे हैं। क्या है मतलब भरोसा की जनता का भरोसा आपने जीत लिया था, निर्विरोध हुए सुना है, ऐसा क्या कर दिया था कि मतलब सामने वाला पर्चा ही नहीं भर पाया? तो चूंकि पूर्व की सरकारों ने यहाँ पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए और कई दलों अन्य दलों के लोगों को जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल था लोगों को पर्चा ही नहीं भरने दिया। अगर पर्चा भर गया तो उसको किसी तकनीकी खराबी के कारण उसको निरस्त करा दिया गया। और आज चूँकि प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है तो हम सभी ने लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हुए सभी दलों के लोगों ने हमारे यहाँ पर्चा आराम से भरा, चुनाव भी लड़े। नमस्कार, मैं हूं मां, स्वागत करता हूं आपका कबीर न्यूज में। हमारी यात्रा निकल रही है जिसका नाम है हाले यूपी। जब हमारी यात्रा गुजर रही थी तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी से हमें मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अध्यक्ष जी ने हमको बात करने के लिए समय दिया। पहले तो बहुत बहुत आपका आभार और कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जब मैंने आपका नाम पढ़ा पवन गौतम जी तो मुझे लगा कि आप बसपा से हैं। जब मुझे मालूम पड़ा कि आप भाजपा से हैं तो पवन गौतम जी आप बसपा में क्यों नहीं, भाजपा में क्यों? थोड़ा ये गौतम जी जो है इसको थोड़ा व्याख्या करके बताइए। देखिए, मेरा पूरा नाम पवन कुमार गौतम है और मैं कोरी समाज से संबंध रखता हूं और मेरे पिता यहाँ झांसी में 2 बार का उनका कार्यकाल नगर पालिका अध्यक्ष का रहा है और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी कोरी समाज की मैं यहाँ पर आगे भूमिका में रहता हूँ। अभी पिछले 22 नवंबर को हम लोगों ने एक बृहद स्तर पर एक समाज का एक कार्यक्रम भी किया था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर भाई बाबलिया जी और तमाम हमारे समाज के लोग यहाँ पर आए थे। तो ये गौतम लगाने का पीछे क्या है? लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। जब मुझे मालूम पड़ा मैं समझा कि आप बसपा में गौतम लगाया, इसका थोड़ा बताइए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक के रूप में रहा हूँ और मेरा पूरा परिवार जो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों को बढ़ाने का कार्य करते हैं हम लोग समाज के बीच में अपने। जब मैं आपके बारे में देखता हूँ प्रोफाइल के बारे में तो आप भरोसा सीट से जीत के आए हैं, मतलब भरोसा की जनता का भरोसा आपने जीत लिया था, निर्विरोध हुए सुना है, ऐसा क्या कर दिया था कि मतलब सामने वाला पर्चा ही नहीं भर पाया? देखिए, जिला पंचायत झांसी में 24 वार्ड हैं। इसमें से जो हमारा वार्ड है भरोसा वार्ड, तो वो चूँकि पूर्व की सरकारों ने यहाँ पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए और कई दलों अन्य दलों के लोगों को जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल था लोगों को पर्चा ही नहीं भरने दिया। अगर पर्चा भर गया तो उसको किसी तकनीकी खराबी के कारण उसको निरस्त करा दिया गया। तो इस तरह का यहाँ पर चलता रहा। पूर्व में तो इससे पहले की जिला पंचायत बोर्ड में हमारे भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य थे, लेकिन इस बार हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता ने स्वीकार किया। उसी के बलबूते भरोसा जो जिला पंचायत सीट है जो कि समाजवादी पार्टी के गढ़ को मानी जाती है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी जीता नहीं। यहाँ तक कि इसके पूर्व में हमारे जो विधायक जालौन से जो गरोठा से हमारे विधायक जी आते हैं उन्होंने भी पूर्व में प्रयास किया था, लेकिन चूँकि सरकारें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की थी, उन्होंने भी उसी लोकतंत्र की हत्या जिसे कहना चाहिए लोगों को मौका ही नहीं दिया और लोगों के बीच में जाने का उसमें वो नहीं हुआ। और आज चूँकि प्रदेश में और केंद्र में हमारी सरकार है तो हम सभी ने लोकतंत्र और संविधान का सम्मान करते हुए
सभी दलों के लोगों ने हमारे यहाँ पर्चा आराम से भरा, चुनाव भी लड़े। और मेरा चुनाव जो है समाजवादी पार्टी के बिल्कुल गढ़ में मेरा क्षेत्र था, और लोगों ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में और मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे विजयश्री प्राप्त की। मैं आपसे ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप निर्विरोध हुए हैं, आपने बार बार कहा कि सपा का गढ़ रहा, सब कुछ रहा, सपा से कैंडिडेट क्यों नहीं आया, ये बताइए। देखिए, यहाँ पर ऐसा है कि 24 में से हमारे लगभग 9 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, और समाजवादी पार्टी के 4 प्रत्याशी थे, जिसमें से 2 प्रत्याशी जो थे अनुसूचित वर्ग के थे। बहुजन समाज पार्टी के 3 प्रत्याशी जीते थे, जिसमें से 2 प्रत्याशी जो थे वो अनुसूचित वर्ग से आते थे। क्योंकि अनुसूचित वर्ग के लिए जो आरक्षित सीट थी, तो भारतीय जनता पार्टी में हमारे इस वर्ग से 4 प्रत्याशी जीते थे। उसमें सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के ये कर्मठ कार्यकर्ता थे, और भारतीय जनता पार्टी में उनकी आस्था रही थी। लेकिन चूंकि पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, और मैंने उसी विश्वास को बनाते हुए, कायम रखते हुए, मैंने लगातार, जैसे ही मुझे पार्टी की ओर से ये सिग्नल हुआ कि अध्यक्ष का चुनाव आपको लड़ना है, तो मैंने निरंतर सभी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे निर्दलीय हो, इसमें निर्दलियों की भी भूमिका काफ़ी अहम रही है। मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल जी, इसमें हमारे यहाँ करीब 7 प्रत्याशी जो है निर्दलीय जीते हैं। उसमें से 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगा था, लेकिन उनको नहीं मिल पाया किसी कारणवश। उसके बाद उन्होंने जो है जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था भी व्यक्त की, और मेरे विश्वास को उन्होंने कायम किया, और मेरी पूरी इस अध्यक्ष के चुनाव में पूरी मदद की। जब मैं आपका परिचय जानने की यहाँ कोशिश कर रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा भाई झांसी में जा रहे हो, स्मार्ट सिटी बनने की बात चल रही है। आपके परिपेक्ष में कहा गया कि आप स्मार्ट सिटी के पैरेलल स्मार्ट गांव बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट गांव की क्या नीति है? क्या कोई पैरेलली काम करके दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं, गांव का विकास पहले होगा, सिटी का बाद में होगा? इसकी योजना के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, इससे पूर्व की जो सरकारें रही हैं, उसमें जिला पंचायतों में जो विकास कार्य होते थे, वो केवल नाली, खड़ंजा और इसी प्रकार के जो निर्माण कार्य होते थे, उन्हीं पर उनका फोकस रहता था। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विज़न है स्वच्छता, तो हमारा ये भी फोकस रहेगा कि हम अपने गांव को किस प्रकार से स्वच्छ रख पाएँ। अब पूर्व की सरकारों में ये देखा गया कि यहाँ पर जो ग्राम सभा के माध्यम से, जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जो सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वो चूँकि सर्व समाज से सफाई कर्मचारी हैं, तो कई लोगों को ये लगता है कि हमारा उनका ज्वाइनिंग तो सफाई कर्मचारी के रूप में हुई, लेकिन वो अपना कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी जगह पर कार्य कराकर अपने कार्य को अंजाम दे। मैं आपसे कह रहा, आपका विजन क्या है? पुरानी सरकार ने बुरा काम किया तभी हार गए, आप क्या करने जा रहे हैं ये बताइए। हमारा जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं, और हम सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का विज़न ये है कि स्मार्ट गांव बनाने के लिए इस बार हम लोग एक नई योजना लेकर आए हैं कि जैसे नगर निगम में आपने देखा कि नगर निगम सड़कों के अलावा स्वच्छता पर और विद्युतीकरण पर भी ध्यान देती है। इस बार की हमारी कार्य योजना में हम लोगों ने एक नया काम जोड़ा है, जो इससे पूर्व के पहले जिला पंचायतों में नहीं हुआ है। जैसे कि LED लाइट्स, सोलर लाइट्स और हाई मास्ट लाइट। तो गांव के जो बड़े मजरे हैं, बड़े क्षेत्र हैं, तिराहे हैं, चौराहे हैं, इस बार हम लोग जो है सोलर लाइट के माध्यम से, LED लाइट के माध्यम से हम लोग गांव को रोशन करने का भी इस बार कार्य कर रहे हैं। क्या बात है। मतलब एक युवा हृदय सम्राट गांव को अब रोशन करेंगे, ये आपका विजन है। जब मैं करियर आपका प्रोफाइल देखता हूं, तो आपका जो परिवार रहा है वो लंबे समय से भाजपा में रहा है। आपके पिताजी के बारे में कहा है कि एक पुराने ध्वजवाहक भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। देखिए अध्यक्ष जी, होता क्या है कि एक लंबे समय से यूपी में सपा और बसपा की सरकार रहती है। 2002 से लेकर 7 के दौरान, 3 से लेकर 7 दौरान मुलायम सिंह यादव जी, 7 के बाद 12 तक बहन जी, और 12 के बाद अखिलेश यादव जी। इन सब के दौरान आप भाजपा में क्यों रहे? क्योंकि अभी भाजपा की जो स्थिति है वहां पर दलितों की स्थिति ठीक नहीं है। आप क्यों रहे इतने लंबे समय में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति के लिए ही राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का विज़न ये होता है कि राष्ट्र को अपने उच्च शिखर पर हम भारतवर्ष को कैसे ले जाएं, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाएं।
और ये आपका कहना कि भारतीय जनता पार्टी में दलित समाज की स्थिति ठीक नहीं है, आप इससे पुराने आंकड़े देख लीं समाजवादी पार्टी के समय के। उस समय जितना भी दलित उत्पीड़न हुआ वो आज के समय में उस दलित उत्पीड़न की अपेक्षा में बहुत ही कम है। और आज जो मोदी जी की और योगी जी की जो नीति है, योगी जी हमारे इस समय जो जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचारी, किसी के ज़मीन पर कब्जा, गरीब के ज़मीन पर कब्जा, ये इस समय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उसी के उसमें आप इस समय देख रहे हैं कि जो भी शिकायतें पूर्व में आती थी, पूर्व की सरकारों में, इस बार जो है दलित उत्पीड़न के केस भी कम हैं। आप ये बताइए, आप पहले भी भाजपा से जुड़े रहे लंबे समय से, जब बाकी सरकारें बन रही थी तो कभी मन में नहीं आया भाई सरकारें आ रही, यहाँ चलते हैं, इतना कुछ प्रभाव है, गए क्यों नहीं, ये बताइए आप। देखिए, मैंने आपको पूर्व में बताया कि मैं अकेले भारतीय जनता पार्टी के परिवार से नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परिवार से हूँ और हम लोगों के परिवार में ये जो समय को देखकर सत्ता की ओर भागने का जो एक चलन चल गया है इस समय, उससे हम लोग काफ़ी दूर हैं और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपने राष्ट्र निर्माण में अपने पार्टी के साथ में, संघ के साथ में हम लोग जुड़ करके अपने भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करें। तो ये मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष थे जिन्होंने हमको बताया चीज़ों के बारे में। अब इनसे मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि गांव को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। आपके परिवार की राजनीति और आपकी परिवार की जो पूरी परंपरागत राजनीति रही है वो झलकारी बाई जी के ज़्यादा पास रही है। कहा जाता है कि आपके पिताजी उस समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन जब मैं भोजला गांव को देखता हूँ जहाँ से वो स्वयं आती है, वहाँ पर स्थिति दयनीय है और उनकी मूर्ति तक नहीं है। तो कहीं आपने राजनीतिकरण तो नहीं किया है उनका? देखिए, ऐसा है कि इस बार अभी हमारे मंत्री महोदय आए थे पंचायती राज के, और मैंने खास तौर से भोजला गांव में ही उनका दौरा कराया था। भोजला गांव के दौरे के समय पर आप अन्य गांवों की दशा और भोजला गांव की दशा अगर आप देखेंगे तो चूंकि ये झांसी नगर निगम क्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है और मुझे लगता है कि जो मैं अन्य गांव में मैंने जो स्थिति देखी है उससे भोजला गांव की स्थिति कहीं बेहतर है। और भोजला गांव में रही बात झलकारी बाई जी की मूर्ति की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे कार्यकाल में झलकारी बाई जी की मूर्ति और झलकारी बाई जी का पार्क, ये दोनों कार्य मैं अपने कार्यकाल में किसी भी स्तर से अगर मुझे कराना पड़ा, चाहे मुझे वो शासन में उत्तर प्रदेश सरकार के पास जाकर के निवेदन करना पड़ा, चाहे केंद्र सरकार के पास जाकर निवेदन करना पड़ा, क्योंकि कोरी समाज ही नहीं, जितने भी जो यहाँ पर जो है हम लोग क्रांतिकारियों के और जो अंग्रेज़ों से लड़े हैं उनके हम सभी लोग वंशज हैं, झांसी निवासी। उनकी भावनाओं को देखते हुए इस बार मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हो सकता मैं 5 साल का हमारा कार्यकाल होता है, लेकिन उसके पहले ही मैं आपको यहाँ पर भोजला गांव में एक सुंदर पार्क और झलकारी बाई जी की मूर्ति हमारी यहाँ की जनता को देखने को मिलेगी। आश्वस्त कर दिया आपने कि बिल्कुल पूरी तरह से मिलेगी। बिल्कुल भाई बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया है कि अपने कार्यकाल में किसी भी सीमा तक जाकर आप भोजला गांव में मूर्ति को स्वीकृत करवाएंगे। तो ये मेरे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से बताया और सभी को आश्वस्त कर दिया है कि भाई साहब बहुत जल्दी एक मूर्ति का अनावरण होने वाला है। बात करने के लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। तो ये मेरे साथ थे जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी के। आप देख रहे थे कबीर न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।